हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस के 170 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो साथियों, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद हैं। कौन? गुरु अंगद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो साथियों, तुलसीदास जो है वह अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, यह शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर इसका शाहजहां हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, यामा के लेखक कौन है? तो साथियों, यामा के लेखक जो है वह महादेवी वर्मा है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, ओरांग पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ओरांग पार्क असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, शिमला समझौता जो है वह 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह सियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सियाल के नाम से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप जो है पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहां पर स्थित है? तो साथियों, यह सिलवासा में स्थित है। कहां? सिलवासा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न की नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया? तो साथियों, यह अगस्त 2021 में किया गया था। कब? अगस्त 2021 में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल होता है। क्या? कैल्सीफेराल। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, यह मेघालय में पाए जाते हैं। सही आंसर इसका मेघालय हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो साथियों, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो साथियों, ऑयल ऑफ विट्रियल जो है वह H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो साथियों, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो साथियों, थोड़ा सा करंट अफेयर में आपका पिछले ज्यादा पुराना पूछ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है ओनली वन अर्थ होगा। क्या? ओनली वन अर्थ। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम जो है वह ओनली वन अर्थ था। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साथियों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, अनुच्छेद 51 का ए किस भाग में है? तो साथियों, यह है भाग 4 के ए में है। किसमें? भाग 4 के ए में। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है,
वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो साथियों वित्त आयोग जो है वह अनुच्छेद 280 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों चॉकलेट में जो है वह विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइज। क्या? MgOH का होल ट्वाइज अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी साथियों को कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों रक्त का थक्का जो है वह विटामिन के से बनता है। किससे? विटामिन के से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, एलिसा टेस्ट का संबंध है किस बीमारी से है? तो साथियों इसका संबंध जो है वह एड्स बीमारी से है। राइट आंसर इसका एड्स हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम लोकपाल की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष थे, और वर्तमान समय की बात करें तो पीके मोहंती हैं। कौन? पीके मोहंती। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? तो साथियों मानव विकास सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 131 है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों रेणुका झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। साथियों प्रश्न अगला है, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो साथियों कास्टिक सोडा जो है वह NaOH होता है। क्या? NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। साथियों प्रश्न अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो कुल अनुच्छेद 395 हैं। कितने? 395 अनुच्छेद। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पौधे श्वसन की क्रिया कब करते हैं? तो साथियों पौधे श्वसन की क्रिया जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो साथियों एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारत में अभी तक कुल कितनी मान्य भाषाएं हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है 22 भाषाएं हो जाएगा। कितना? 22 भाषाएं। साथियों प्रश्न अगला है, भारत ने किस देश के साथ है जो है 30वीं वर्षगांठ मनाया है? तो साथियों यह इजराइल के साथ मनाया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। साथियों प्रश्न अगला है, संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों संघाई हिरण मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पर? हैरोड डोमर मॉडल पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों यह पारसी धर्म से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना नवरोज त्योहार जो है वह पारसी धर्म से संबंधित है। साथियों प्रश्न अगला है, मोहसिन राम किस पहाड़ी की तरफ है? तो साथियों मोहसिन राम जो है वह खासी पहाड़ी की तरफ है। किस? कहाँ? खासी पहाड़ी की तरफ। साथियों प्रश्न अगला है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो साथियों यह हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। साथियों प्रश्न अगला है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। साथियों प्रश्न अगला है,
भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू हुआ था। कब? 1910 में। साथियों प्रश्न अगला है, अनुच्छेद 279 ए किससे संबंधित है? तो साथियों यह है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों भारत में जीएसटी जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ था। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है वह है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन है? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। साथियों प्रश्न अगला है, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? तो साथियों इसका सही आंसर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वह है भारत में है। साथियों प्रश्न अगला है, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। कब? 2005 में। साथियों प्रश्न अगला है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो साथियों अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कैसा? आभासी और सीधा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से किस राज्य ने 2022 में संतोष ट्रॉफी जीती है? तो साथियों यह केरल राज्य ने जीती है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो साथियों भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितनी? 34। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो साथियों विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वह है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जारी करता है, अर्थात आईएमएफ। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो साथियों ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है अपचयन कहलाता है। क्या? अपचयन। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह प्रश्न कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो साथियों यह है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। कभी कभी आपके ऑप्शन में ज्यूरिक भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, वायु स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य ने शुरू की है। किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने। साथियों प्रश्न अगला है, मीनाक्षी अमन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मीनाक्षी अमन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। साथियों प्रश्न अगला है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी था। कौन? बहलोल लोदी। फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, उल्टान बटोर किस देश की राजधानी है? तो साथियों उल्टान बटोर जो है वह मंगोलिया देश की राजधानी है। किसकी? मंगोलिया की। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, पहला एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 में हुआ था। कब? 1845 में। अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों बेटन कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। किससे? हॉकी खेल से। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, मजलिस किस देश के संसद का नाम है? तो साथियों मजलिस जो है वह ईरान देश के संसद का नाम है। किस देश का? ईरान का। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारे किस लिए टिमटिमाते हैं? तो साथियों तारे जो है वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, एशियाटिक शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों एशियाटिक शेर सबसे ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ? गुजरात में। साथियों प्रश्न अगला है, सबसे ज्यादा खीरे का निर्यात कौन सा देश करता है? तो साथियों यह अपना देश भारत करता है। कौन? अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। क्या? कौटिल्य। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो साथियों यह जीसी मुर्मू है। अगला प्रश्न है,
भारत ने अपना पहला गणतंत्र कब मनाया? तो साथियों यह 1950 में मनाया था। कब? 1950 में। साथियों प्रश्न अगला है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, पोंगल किस देवता को समर्पित है? तो साथियों यह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन है, जो कि तमिलनाडु में है। ओके साथियों, याद रखना भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह जो है वह तूतीकोरिन है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना हो तो ये लद्दाख भी मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा। ये तो अरुणाचल प्रदेश देगा तो लद्दाख नहीं देगा, अगर लद्दाख दिया तो अरुणाचल प्रदेश नहीं देगा। ओके साथियों, और फ्रेंड्स जो त्योहार है यह बौद्ध धर्म का नववर्ष त्योहार है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, तो इसको आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों अभी आज की इस वीडियो में हम इतने प्रश्न करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ है काफी ज्यादा हो रही है, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर भागने लगते हैं। दोस्तों ये मत कहिएगा कि प्रश्न ढेर सारे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न काफी है। बस इस वीडियो में इतने प्रश्न करते हैं, बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर